नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबावें। आज मैं धनु राशि और धनु लग्न की बात करने जा रहा हूं। अक्टूबर 2020 की राशिफल है। क्या दिखाएंगे? जिनके ऊपर शनि की 7.5 पूर्व से लगी है और पैर पर चल रहे हैं। शनि देव तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे संकेतों को दिखा रहे हैं जो आपके विशिष्ट कार्यों को संपन्न करेंगे। अब बिगड़ने की बात छोड़ देते हैं। आप अपने कमर के नीचे सिर्फ ध्यान रखें। चोट चपेट या किसी तरह के दर्द प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, फिर भी लग्न में जब तक गुरुदेव है नवंबर तक यह स्थिति नहीं दिखेगी, लेकिन नवंबर 2020 के बाद तो दिखेगी। उस अवधि में आपको सतर्क रहना। परंतु अब शनिदेव क्या चाहते हैं आपको देना, किन किन क्षेत्रों में कब कब देना चाहते हैं? क्या अक्टूबर में ही सारी चीज दे देंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव भी इंतजार करते हैं समय का और गुरुदेव के आशीर्वाद का। उसके बाद ही वह देते हैं। तो क्या होगा जब लग्न में शरीर पर आपके गुरुदेव अभी बैठे हैं? तो हेल्थ वाइज आप बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण बनी रहेगी और हमेशा ऊंचा सोचेंगे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है। वह यह है कि मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यही गुरुदेव पूर्व से ही सहयोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस माह में तो देंगे ही। दूसरी, धन भाव पर शनिदेव स्वगृही, बैंकिंग, फाइनेंस, इन क्षेत्र पर भी गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है लग्न पर, और शनिदेव धन भाव में स्वगृही है। तो निश्चित जानिए, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े क्षेत्रों में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए योगायोग है। समय लाभ देने वाला है। और क्या करेंगे, कब देंगे? योग तो वर्तमान समय में बने हैं, लेकिन कर्म की जब बात होती है तो आपको इंतजार थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी गुरुदेव का आशीर्वाद आपके किसी और क्षेत्र पे बरस रहे हैं। तो कर्म पर नवंबर के बाद मिलेंगे तो जरूर, चाहे धनु राशि पर शनि की 7.5 हो, चाहे कुछ हो। धनु लग्न वालों की तो रास्ता क्लियर है, लेकिन धनु राशि वालों को कुछ अग्नि परीक्षा अभी भी बची है। परंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जाता जाता शनिदेव आपको इतनी बड़ी परीक्षा अब नहीं लेंगे। उनको जो करना था वो कर चुके, अब तो देने की बारी है। तीसरे स्थान का स्वामी तो शनिदेव है। अपने पराक्रम बाहुबल से आपको आपकी धन की प्राप्ति, धन भाव पे शनिदेव है, पराक्रम के स्वामी है, किसी भी शुभाशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्त है। इसलिए यदि आप कहीं धन लाने जाते हैं, अपने फंसे हुए धन, तो निश्चित जानिए कोई विघ्न बाधा नहीं है, उसको मिलना चाहिए और कहीं न कहीं से धन आने के योगायोग बनाएंगे। तो धन के लिए कोई समस्या नहीं है। यह माह तो ऐसे भी धनदायी है। लेकिन सबसे प्रमुख बात, चौथे घर पर मंगलदेव वक्री होके बैठे हैं और चौथा तो भूमि भवन का घर है, आपका अपना घर परिवार है। कलह वहां बनी हुई है, अभी तक समाप्त नहीं हो रही है। शनिदेव की दृष्टि वहां परीक्षा ले रहे हैं। घरेलू सुखों में थोड़ी इंतजार करनी चाहिए। अक्टूबर में तो परेशानी उठापटक बनी हुई है, घर आने का जी नहीं चाहेगा आपका, यह स्थिति बनी है। लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी के कार्यों में सतर्कता भले भाग्यशाली है। बेचने की बात हो, बिकेगी, वहां लाभालाभ है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। पंचम स्थान आपके संतान है, कर्मस्थान के स्वामी देख रहे हैं।
संतान घर को निश्चित तौर पर आपके संतान के लिए बहुत अच्छे समय है। कर्म की प्राप्ति, वहां से आपको शुभाशुभ संकेत, गुरुदेव की दृष्टि भी है, इसलिए यह तो घटित होनी चाहिए कि आपको अपने संतान के तरफ से अच्छे अच्छे समाचार मिले, उनके शिक्षा कैरियर को लेकर के, या किसी भी तरह के परेशानियां थी तो वह खत्म हो। वही पंचम स्थान तो आपके शिक्षा के हैं, उच्च शिक्षा के हैं, तो उच्च शिक्षा दिलाने से भला कौन रोक सकते हैं, जब गुरुदेव शिक्षा कारक दृष्टि डाल चुके हैं और योगायोग बन चुका है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति शिक्षा के अंतर्गत, यह एक योग बना है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति। लेकिन शिक्षा के लिए बाहर जाने के योग भी बन चुके हैं। पैर पर 7.5 रुकने तो देंगे नहीं, बाहर तो ले जाएंगे, इसलिए शिक्षा के लिए ले जाएं, जॉब दिलाने के लिए ले जाएं, ले तो जाएंगे, घर से दूर, विदेश भी। आगे देखते हैं तो यही पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग का है। तो क्या हो सकता है? प्रेम प्रसंग तो बड़ा भाग्योदय कारक है, गुरुदेव की दृष्टि तो बचाए हुए हैं, और भाग्योदय कारक के साथ साथ आपके प्रेम प्रसंग की स्थिति इतनी अच्छी है कि वह विवाह में बदल के रहेंगे। क्यों न बदलेंगे, जब प्रेम का मालिक आपके घर में बैठ के विवाह स्थान को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, 2 माह आपके हाथ में है। आप निश्चित इस कार्य को कर डालें, अपने घर में अपने संवाद को भेजें, मुझे इनसे प्यार है, शादी करनी है। सिंपल बात। देखिए होता क्या है, राशिफल को आजमा ले, आपके फेवर में है, यही समय है, चूके नहीं। विवाह से जुड़ी हुई यह समय बहुत अच्छा चल रहे हैं धनु राशि लग्न वालों के लिए, इसलिए विवाह की बात तो जरूर करें, विवाह की स्वीकृति मिल जाए, विवाह की तिथि तय हो जाए। ये सारे तो घटनाएं इस माह में घटित हो सकते हैं या अगले माह में हो सकते हैं, यह तो संभव है। विवाह जब हो, बहुत अच्छे फेवर के हैं, बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। और पंचम स्थान ही शेयर सट्टों की है, तो जान ले शेयर सट्टों से आपको लाभालाभ निश्चित बने हैं। आपके बिजनेस शेयर पर ही है, पार्टनरशिप को भी शेयर कहते हैं, तो वह भी आपके लिए लाभालाभ। और पंचम स्थान, वह तो सरकार के तरफ से आपको पूरी तरह सुख सहयोग देने जा रहे हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े लोगों को बेनिफिट दिलाएंगे, थोड़ी विलंब हो सकती है। छठा स्थान शत्रु का है, केस मुकदमे झगड़ों का है, लेकिन राहुदेव बैठे हैं, कहीं से भी आपकी शत्रुता आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। राहुदेव आपके सारे शत्रुओं को नाश करेंगे, उसे खत्म करेंगे, या अपनी बुद्धि चतुराई से उसे आपके साथ सुलह भी कर सकते हैं। और किसी तरह के केस मुकदमा यदि चल रहे हैं तो आप जाने हारेंगे तो नहीं, लेकिन मुक्ति मिलेगी नवंबर 2020 के बाद। 7वां घर आपका बिजनेस है, कारोबार है, गुरुदेव की दृष्टि है, बहुत अच्छे। बिजनेस के स्वामी लाभ घर में है, स्पष्ट संकेत है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए दोनों लाभालाभ स्थिति दिखा रहे हैं। एक बात और संकेत देते हैं, आप अपने बिजनेस को बुद्धि से आगे बढ़ा रहे हैं, वह बढ़ेगा। और विदेश घर के स्वामी मंगल की दृष्टि क्या कहता है? वह तो आपके बिजनेस को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और उनकी दूरी को बढ़ा रहे हैं। विदेश घर के स्वामी है, आज आप इस स्टेट में हैं तो कल आपकी बिजनेस अगले स्टेट में दिखेगी। यह अक्टूबर में अच्छे संकेत है, विदेश तक भी जा सकते हैं, यह भी अच्छे संकेत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए बहुत शुभ संकेत है। यही आपके जीवन का दाम्पत्य सुख का भी है। लेकिन सोचने वाली बात है, मंगलदेव
आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जब तक गुरुदेव है कुछ नहीं होने वाला है। उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन टूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं। फिर मधुरता बनेगी और कभी झगड़े होंगे, कभी विवाद होंगे, और फिर देखेंगे कभी मधुरता और बनी हुई है। ऐसे उतार चढ़ाव आपके दाम्पत्य जीवन में। आपके भाग्य स्थान पर इनकम के स्वामी है और भाग्य के स्वामी कर्म स्थान पर कहीं न कहीं कोई संकेत ऐसा बन चुका है जो आपके साइड इनकम से जुड़ी है। आपका भाग्य साथ दे रहा है। इसका अर्थ होता है कि कोई साइड इनकम खुद चलकर आपके पास आना चाहता है अक्टूबर में, कि यहां आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभालाभ मिलेगी। आप यदि जॉब में हैं तो ऊपरी इनकम बनने के योग है। यदि व्यवसाय बिजनेस में है तो साइड इनकम बनने के योग है। यदि कुछ भी नहीं है, इसके उपरांत भी आपको कोई न कोई योग बनेंगे। साइड इनकम बड़ी प्रबलता से दिख रही है। धनेशों के शनिदेव दृष्टि डालकर संकेत दे रहे हैं कि आपके साइड इनकम बनने वाले हैं। और आगे विदेश घर पर केतुदेव बैठे हैं, तो क्या ये मोक्ष कारक हो करके धर्म कर्म पूजा पाठ वाले जातकों को धनु है और आपके सर पर ही गुरुदेव बैठे हैं, तो धर्म कर्म की ओर तो आपकी रुचि अभिरुचि स्वतः जाएंगी। और उसी धर्म कर्म के मालिक स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं। मंदिर, देवालय, सरोवर और सामाजिक बहुत सारे दीन दुखियों को दूर करने के लिए आप हॉस्पिटल इत्यादि का निर्माण करने वाले हैं। यह एक चैरिटी आपके जीवन में दिखती है। चूंकि धनु लग्न एवं धनु राशि एक सात्विक प्रवृत्ति के राशि होते हैं, इसलिए इनमें यह सारे गुण स्वतः जुड़ते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले होते हैं। इसलिए देखिएगा, आपके शरीर पर गुरुदेव बैठे हैं, उनका स्वयं अपने हाथ में नियंत्रण है, इसलिए हेल्थ वाइज किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। स्वस्थ काया, निरोग काया, आप पूर्णतः आशावान, स्वस्थ होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के अपने कार्य में लगे रहेंगे। गुरुदेव की यह आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रही है। और आपके पिता स्थान पर दृष्टि, भाग्य पर दृष्टि, गुरुदेव आपके पिता की स्थिति को भी अच्छे बना रहे हैं। लेकिन यह जो पाप कर्तृ योग है वह क्या करेगा लग्न के ऊपर? इसका अर्थ है कि कहीं कहीं आपको, जब आप अपने कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा असुविधा महसूस होगी। जैसे किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आपके पास कोई जुगाड़ नहीं मिलेगा, कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी कि हम उसे करें, लेकिन उस कार्य को बनना है। आप करने जा रहे हैं, कोई आपके सोर्स पैर भी नहीं मिलेंगे उस कार्य को संपन्न करने के लिए, लेकिन उस कार्य को बनना है। पाप कर्तृ योग आपके सुविधाओं को हटाते हैं, लेकिन योगायोग प्रबल है तो मिलेंगे। धन के लिए अच्छे समय है, धन स्टोर करने के लिए अच्छे समय है, संचित होंगे। साढ़े साथी कुछ भी करें, लेकिन आपके धन की स्थिति को अच्छे रखे हैं, कर्म की स्थिति को मजबूती प्रदान किए हैं, बिजनेस को मजबूती प्रदान किए हैं, इसलिए कहीं कोई शंका भयभीत होने वाली स्थिति नहीं है। धनु लग्न एवं राशि वालों का राशिफल बहुत अच्छा है, आप इसका आनंद लें। लेकिन कहीं कोई शिकायत कर बैठे कि मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि कभी कभी अष्टक वर्ग में या आपकी दशा अंतरदशा या आपके लग्न, जिसे राशि धनु है, लग्न कुछ ऐसे आ गए तो आपको परेशानियां दिख सकती है साढ़े साथी के कारण। तो आप उसके लिए शनि मंदिर जाए, शनि बाबा को प्रसन्न करें, शनिवार को गरीब भिखारियों को दान दे, नमकीन भोजन खिलावे, आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि देव को खुश करने के लिए वर्तमान समय में आपके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है, अपने कुटुंब रिलेशन में जो सबसे बुजुर्ग है, धन भाव में शनिदेव बैठे हैं, कुटुंब रिलेशन और बुजुर्ग, शनिदेव अधेर बुजुर्ग को दिखाते हैं, अधिक उम्र वाले को, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो अपने रिलेशन में माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, कुछ भी है, आप उनकी सेवा करके देखें, आपको शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। तो यह उपाय बहुत सुंदर है, आप इसे आजमावें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।